हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम कट कर रहे हैं सब्जी, क्योंकि आज है सावन का लास्ट, और सावन के लास्ट में हम कर रहे हैं उद्यापन। तो हमने भोज रखा है, कन्या भोज घर पे रखा है, और पंडित जी को भी खाना खिलाना है। यहाँ पे उद्यापन की तैयारी चल रही है। मान के चलो कि 1 महीने का जो फास्ट रखते हैं वो लास्ट में उद्यापन करते हैं, पंडित जी को खिलाते हैं, कन्या खिलाते हैं। तो उसी चीज़ की तैयारी चल रही है। मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ सब्जी। आलू परवल की सब्जी बनी थी और छोला बना था, और बाकी प्रसाद में बना था हलवा, और बना था पंजीरी, और बना था पुआ। क्योंकि पुआ 30 पुआ हमारे वहाँ बनते हैं, शंकर भगवान को चढ़ाते हैं 30 दिन का। तो वो सब बना था। यहाँ पे प्रसाद रेडी हो चुका है, और इसके बाद प्रसाद रेडी करके शशि ने मुझे दे दिया था। मैं लेके चली गई थी कथा सुनने के लिए, और यहाँ पे बन रहा था खाना। यहाँ पे छोला उबल रहा है इस टाइम में, और अभी टाइम हो रहा है 10:30 का। और यहाँ पे थोड़ी बहुत तैयारी हो गई थी। और उसके बाद में यहाँ पे रुचि को हमने बुलाया था, मेरी जेठानी की लड़की है, तो वो यहाँ पे मिला रही है आटा। पहले वो आटा मिलाएगी, उसके बाद मिलाएगी कचौड़ी का आटा। और यहाँ मैंने सैलवी को बुलाया था कि मोटर चला दो, तो वो मोटर चला रही, मैं किचन से उसको आवाज़ दे रही थी। और उसके बाद में मैंने उसे थैंक यू बोला, तो कह रही है मम्मी मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो। मैंने चला दिया, मैंने कहा ठीक है। और इसके बाद में हम करवा रहे माता जी का दर्शन। तो आप लोग पहले दर्शन कर लो, क्योंकि दर्शन करना बनता है। बोल लीजिए जय माता दी, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ही कथा सुन रहे थे, क्योंकि लेडीज़ प्रॉब्लम था, तो मैं नहीं सुन रही थी, मेरे हस्बैंड सुन रहे थे। तो उसी की तैयारी वो कर रहे हैं, और प्रॉपर तैयारी कर भी लेते हैं वो, क्योंकि हमेशा ये काम वो करते रहते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं, और कथा हो गया है शुरू। और पंडित जी आए हैं मतलब 3:30 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे कथा स्टार्ट हो गया है। मेरे हस्बैंड सुन रहे हैं कथा, और पास में ही मैं बैठी हूँ, मेरी भाभी बैठी हैं, और ये सब भाभी की लड़कियाँ हैं। तो कुछ नंद हैं, कुछ बेटियाँ हैं। यहाँ पे सैलवी हैं, भाभी अभी लेटी हुई, क्योंकि इनकी कमर में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो बैठी मतलब लेटी थी। कथा होने लगा तो बैठ गई थी। फ़िलहाल इस टाइम में वो लेटी हैं। और यहाँ पे पंडित जी का कथा शुरू होने वाला है। और कथा होने के बाद जस्ट मैंने कन्या बुला लिया था, और कन्या भोज भी आज मैंने करवाया। 9 कन्या खाई थी। फिलहाल वैसे मिलती नहीं, लेकिन उस दिन मिल गई थी, और मैंने नीचे मंदिर का भी दर्शन करवा दिया है। तो यहाँ पे कथा समथिंग होने वाला ही है। और सैल भी आप सबको पता है, ये कैमरा ऑन होती है कुछ ना कुछ मस्ती करने लगती है। और हम सब लोग बैठ के यहाँ पे कथा सुन रहे थे। कथा होने के बाद तो यहाँ कथा होते होते बारिश बहुत ज़ोर की होने लगी थी। और जब कोई घर पे काम प्रोग्राम रखो और बारिश होने लगती है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। बहुत ज़ोर वाली बारिश हो रही थी, हालांकि उस पर कारपेट वगैरह पड़ा है यहाँ पे, फिर भी इतनी ज़ोर बारिश हो रही थी कि पानी नीचे आ रहा था। तो वही मैं आप सबको दिखा रही थी कि कितनी ज़ोर की बारिश हो रही है। फिलहाल इधर कथा चल रहा है, उस साइड में बारिश हो रही है। अच्छा लग रहा था, मौसम ठंडा हो रहा था, बाकी किच किच बहुत हो रही थी। तो गले में मुंडों की माला, रुद्राक्षों से पूरा सर घिरा हुआ है, बाघंबर कमर भी बांधी हुई है, और स्त्री कितनी सुहायमान है। श्रृंगार देख करके 16 श्रृंगार करके जब शिव को प्रसन्न करने के लिए माँ गौरा निकलती है, तो गौरा की तरफ झपकता है। तो यहाँ पे मैंने चंदन को भेज दिया था शंकर भगवान जी के मंदिर पुआ चढ़ाने के लिए। वो चढ़ा के आया था, बहुत भीग गया था। तो कहता मम्मी मैं बहुत भीग गया हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम रोज़ रोज़ ये काम नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। तो भीगना भी ज़रूरी है, बारिश हो तूफान हो कुछ भी हो, लेकिन हमें जो करना है वो करना ही होता है। तो अब यहाँ पे शुरू हो गया हवन, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अकेले ही करना, तो मैंने छोटा मोटा हवन किया था। मैं करती तो थोड़ा बड़ा करती, लेकिन मेरे हस्बैंड कर रहे थे, तो मैंने सोचा वो भी बोर ना हो, बस हो जाए। तो हालांकि बहुत अच्छे से पूजा पाठ कंप्लीट हो गया था, जितना मैंने सोचा नहीं था। क्योंकि घर पे अगर कोई अकेले मतलब जेंट्स लोग करने वाले हों तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया था। यहाँ पे आरती पूजा भी हो गई है, और इसके बाद में जस्ट कन्या भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे बैठ गई हैं कन्या माता, और यहाँ पे सारी लड़कियाँ जो है वो माता जी को खिलाने की तैयारी कर रही हैं, थाली वगैरह लग रहा है।
और हालांकि जब कन्या खा रही थी तो उस टाइम बारिश बंद हो गया था, बारिश वाली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हो रही थी, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ज़ोर वाली बारिश तो फ़िलहाल बंद हो गई थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड चंदन और अर्चना, दीक्षा, ये सारे लोग मिलके कन्या भोज करवा रहे हैं और हम वेट कर रहे थे पंडित जी का कि साथ साथ अगर पंडित जी भी आ जाते तो फटाफट ये काम भी निपट ही जाता। तो हमने कन्या को खिलाया यहाँ पे। वैसे तो हम लोग खीर पूड़ी खिलाते हैं, हलवा पूड़ी खिलाते हैं, लेकिन इस बार हमने कोई लहसुन प्याज का कुछ था नहीं सिस्टम, तो इसलिए मैंने सारा सब्जी वगैरह भी खिला दिया था। हलवा, खीर, पूड़ी और छोला, आलू परवर की सब्जी, कचौड़ी, सैलेड, इतना कुछ था। तो मैंने कहा कन्या खा सकती हैं और मैंने पंडित से पूछा था तो पंडित जी ने कहा था हाँ खा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर सारा कुछ खाई और थोड़ा अच्छे से भी खाई, वरना मीठा मीठा खाती हैं तो उनका मन भर जाता है। तो उन्होंने फिर अच्छे से खाना खा लिया था, छोला वगैरह। और यहाँ पे कन्या खा चुकी हैं तो मेरे हस्बैंड दक्षिणा में दे रहे हैं पैसे और चने की दाल, लौंग है और यहाँ पे एक एक पानी का बॉटल हमने दिया था, गिफ्ट किया था कन्या को, क्योंकि अगर हम देते हैं तो वो खुश होके जाती हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। और ऐसा होता है कि अगर कन्या आपके घर से खुश होके जाएं तो बहुत अच्छी बात होती है और हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट देना भी चाहिए पैसों के साथ साथ। तो यहाँ पे कन्या बहुत अच्छे से खुश हो रही थी और ये भी बोल रही थी मुझे पिंक वाला बॉटल चाहिए और बाकी कोई कह रहा था मुझे रेड वाला बॉटल चाहिए। तो अच्छा लग रहा था सुनने में। और यहाँ पे तो यहाँ पंडित जी का भी खाना आ चुका था, सब अच्छे से तैयारी हो रही थी पंडित जी का। तो 2 पंडित आए थे, वो बैठ गए थे खाना खाने के लिए, बाकी एक साथ पंडित नहीं आए थे, अलग अलग करके आए थे। और मेरा फास्ट मतलब आज पूर्णमासी था जिस दिन हमने ये सब कुछ किया था कन्या भोज वगैरह। तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ साबूदाना, क्योंकि पंडित जी ने कहा था आज पारण नहीं है, अगर 1 महीने का फास्ट रखी हो तो आज पारण नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे खा रही थी क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। पंडित जी खाए, कन्या खाई, उसके बाद में मैं यहाँ पे खा रही थी साबूदाना और थोड़ा सा मैंने मीठा खाया था और बनाना भी खाया था एक। उसके बाद में पानी पिया, तब थोड़ा मुझे भी अच्छा लग रहा था। और भाभी कह रही थी कि लाओ फटाफट मैं यहाँ पे साफ़ भी कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पंडित जी का खाना पीना सब कुछ निपट गया था और मेरा भी हो गया था। तो यहाँ भाभी कह रही थी कि तुमको मंदिर में कुछ भी नहीं करना है, तो लाओ मैं सारा कुछ कर देती हूँ, रख वख देती हूँ। उसके बाद में ये रात का वीडियो है। मैं गई थी मेहंदी लगवाने, क्योंकि दूसरे दिन था रक्षाबंधन, तो मैंने यहाँ पे मेहंदी लगवाया है। और इस वाले हाथ में जिसमें कलावा पहनी हूँ उस वाले हाथ में मैंने लगाया था, और इधर वाला जो अभी दिखा रही हूँ ये फूल वाला, ये मैंने लगवाया था अपनी देवरानी से। तो आप सबको मेहंदी कैसी लगी ज़रूर बताना। और दूसरे दिन की खुशी मतलब ये था कि मुझे कल जाना है रक्षाबंधन करने, तो खुशी हो रही थी, उस दिन का काम फटाफट हो रहा था। और ये क्लिप जो है 11:30 बजे का है। मैं रात में मेहंदी लगवा के आई थी।